हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजपूत वंशों की उत्पत्ति के बारे में। इससे पहले हमने प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ी अन्य वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी हैं। आप उन्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में। तो राजपूत राजवंशों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो गुर्जर प्रतिहार वंश, जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? हरिश्चंद्र थे। और इसके जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। गुर्जर प्रतिहार वंश गुजरात कहाँ पर था? ये गुजरात व राजस्थान के मिले जुले क्षेत्रों में स्थित था। और गुर्जर प्रतिहार जाति का जो उल्लेख मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है? ऐहोल अभिलेख से मिलता है। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, क्योंकि इसे किसने बनवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। अब हम पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के अगले शासक, जिसका नाम है वत्सराज। तो वत्सराज ने क्या किया था? कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा था। तो जो हमने पढ़ा था, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से राजवंश शामिल थे? गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश शामिल थे। जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश से कौन था? वत्सराज था। और पाल वंश का धर्मपाल और राष्ट्रकूट वंश का धारावर्ष राजा था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगले शासक के बारे में। अगले शासक का नाम है मिहिर भोज, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और साहसी शासक था। इसने क्या उपाधि ग्रहण की थी? इसने भगवान विष्णु के सम्मान में आदि 12 प्रवास की उपाधि ग्रहण की थी। और इसने जो अपनी राजधानी बनाया था वो किसको बनाया था? कन्नौज को बनाया था। हम पढ़ते हैं अगले शासक कौन है? महेंद्रपाल प्रथम। इसके दरबारी कवि कौन थे? राजशेखर थे। ठीक है, जिसने क्या लिखी थी? 4 पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी? हरविलास, काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी। ये महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं अगले शासक कौन है? महिपाल कहाँ का निवासी था? ये महिपाल के दरबार में बगदाद का निवासी अलम सुदी इसके दरबार में आया था। और इसने क्या किया था? दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य की थी। तो दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। ठीक है, और इस वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था, जो कब था? 1036 ईस्वी में था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगले वंश के बारे में। अगला वंश कौन है? कन्नौज का गढ़वाल वंश। कन्नौज का जो गढ़वाल वंश है, इसका जो संस्थापक है वो कौन है? चंद्रदेव है। ठीक है, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? वाराणसी को अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज का जो प्रतापी राजा है वो जो कन्नौज वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो कौन था? जयचंद्र था। इसने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचाया था। तो जयचंद्र ने क्या रचाया था? अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचाया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान चतुर्थ ने स्वयंवर में संयोगिता को क्या किया था? ये उठा के ले गया था। पृथ्वीराज चौहान था ये स्वयंवर से। ठीक है, चंद्रावर का जो युद्ध था वो कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था? जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के मध्य में हुआ था। और इसमें किसकी जीत हुई थी? मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? जयचंद्र था। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो युद्ध हुए थे वो हम देखते हैं। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता था। और तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीता था। तो इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था? गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री कौन था? लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्राकंड पंडित था, जिसने क्या लिखा था? कत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी थी जिसका नाम क्या था? कुमार देवी था। इसने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। ठीक है, हम पढ़ते हैं अगले वंश के बारे में। तो अगला वंश है चौहान वंश, या इसको क्या बोलते हैं? चहमान वंश बोलते हैं। इस वंश को शाकंभरी
अजमेर के निकट स्थित था। ये वंश कहाँ पर स्थित था? शाकंभरी अजमेर के निकट स्थित था। इसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। और इसने की जो राजधानी थी वो क्या थी? अहिच्छत्र थी। ठीक है, हम पढ़ते हैं अगले शासक के बारे में। तो अगला शासक है अजयराज द्वितीय। इसने किसकी स्थापना की थी? अजमेर की स्थापना की थी। अजमेर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। किसने? अजयराज द्वितीय ने। ठीक है, हम पढ़ते हैं अगले शासक के बारे में। अगला शासक है विग्रहराज चतुर्थ। इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था विग्रहराज चतुर्थ, चौहान वंश का। इसने हरिकेल नामक संस्कृत नाटक को लिखा था। सोमदेव इसके क्या थे? राजकवि थे, जिसने क्या लिखा था? ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। सोमदेव ने क्या लिखा था? ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। ठीक है, और 2.5 दिन का झोंपड़ा जो कहाँ पर स्थित था? अजमेर में। किसने बनवाया था? विग्रहराज के द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। हम पढ़ते हैं अगले शासक किसके बारे में? पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। इसके दरबार में कौन आया था? हमीर रासो। पुस्तक सारंगदेव ने लिखी थी। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में हमीर रासो पुस्तक किसने लिखी थी? सारंगदेव ने लिखी थी। विसल देव रासो ये किसने लिखी थी? नरपति नारायण ने लिखी थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगला जो वंश है वो कौन सा है? जेजामुक्ति का चंदेल वंश। इसका जो वर्तमान नाम है जेजामुक्ति का वो क्या है? बुंदेलखंड है। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? नन्नुक 831 ईस्वी में थे। प्रारंभिक राजधानी इसने क्या बनाई थी? अपनी कलिंजर महोवा में बनाई थी। और अब उसके बाद जो इसकी वास्तविक जो राजधानी रही थी वो क्या रही थी? खजुराहो इसकी राजधानी रही थी। हम पढ़ते हैं अगले शासक के बारे में। अगले शासक है यशोवर्मन। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था कौन? यशोवर्मन। इसने खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर बनवाया था। यशोवर्मन ने क्या बनवाया था? खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध विष्णु मंदिर बनवाया था। धंग शासक, पढ़ते हैं किसका है? धंग शासक। इन्होंने कंदारिया महादेव का मंदिर बनवाया था 999 ईस्वी में। इन्होंने प्रयाग में प्राण त्याग दिए थे। कहाँ पर प्राण त्यागे थे? प्रयाग में। और जिन्नाथ विश्वनाथ व वैद्यनाथ का मंदिर भी बनवाया था। किसने? धंग शासक ने। ठीक है, अगला हमारा जो शासक है वो कौन है? कीर्तिवर्मन। इन्होंने महोवा के निकट एक जलाशय का निर्माण करवाया था। और इसके दरबार में 2 सेनानायक थे। कौन कौन से? आला और उदल। आला खंड पुस्तक जागनिक लेखक की पुस्तक है। ठीक है, दिल्ली की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल। तो अनंगपाल था जो किस वंश का था? तोमर वंश का था। इसने दिल्ली की स्थापना की थी, हमने पीछे भी पढ़ा था। अब है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर में उसमें माउंट आबू का जो मंदिर है वो कहाँ? राजस्थान में स्थित है। और दूसरा है बिमल शाह। ये चालुक्य वंश के शासक जो गुजरात के चालुक्य थे उन्होंने बनवाया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगला जो वंश है वो है हमारा अगला और अंतिम वंश है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश जो राणा कुंभा थे इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। और इब्राहिम लोदी और राणा कुंभा के मध्य जो युद्ध हुआ था खातौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। और इस वंश का जो वंश के शासक अपने आप को क्या कहते थे? सूर्यवंशी कहते थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।